स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस को हिंदी में हम वाच्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। हिंदी का बहुत ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। इंग्लिश की क्लास से जो चीज़ें जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं वैसा आपको बता दूंगी। गुड इवनिंग अक्षय। चलो बाकी बच्चों चलो देखो ध्यान से। वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड द पार्टिसिपेंट्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये दोनों का रिलेशन होता है और इन्हीं दोनों पे ये पूरा जो वॉइस है बेस्ड ऑन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि वॉइस रिफर्स करता है वर्ब के फॉर्म से और ये रिलेशनशिप बताता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, सॉरी सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा और पार्टिसिपेंट देखने को मिलेगा कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। और यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशली रूप से यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है और एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है या फिर रिसीव करता है। ठीक है, अभी हम सेंटेंस के माध्यम से उसको देखेंगे। कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, शांति से बैठ के क्लास लो, आप ऐसे चले जाते हैं। अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। बोलिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हरिशंकर। पहला होता है जो वॉइस का जो टाइप है वो पहला एक्टिव और दूसरा है पैसिव वॉइस। साची सिंह। अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है अमित केसरवानी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं और ये परफॉर्म करता है एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य करता है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये आपको दिखेगा कहाँ पे? एक्टिव वॉइस में। फिर पैसिव वॉइस, ध्यान देंगे। अभी एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगी, पहले ध्यान से देखिए। द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, और सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मैसेज करेगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस का क्या एग्जांपल है? ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये दिया हुआ है क्या? सेंटेंस दिया हुआ है और ये है एक्टिव वॉइस। आइए इसका हम बनाते हैं पैसिव। पैसिव यहाँ बना हुआ है, लेकिन पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं। इधर दिया हुआ है ही राइट्स अ लेटर। देखिए बेटा ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, यानी ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, ये दिया हुआ है एक्टिव, हमें बनाना है क्या? पैसिव। तो हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, जिन बच्चों को वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा उसको। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। आप ध्यान से देखिएगा, जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा। पहले मैं पढ़ा दूं, ठीक है, मैं आप देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ही की बात करें तो ये हमारा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात करें, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये टेंस में है। ठीक है, कौन सा टेंस है? जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट्स, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया आपका वर्ब। क्या हो गया? ये वर्ब। ठीक है, वर्ब हो गया। और ये है ऑब्जेक्ट। वॉइस कम करिए। ठीक है बेटा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब देखिए सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। सब्जेक्ट होता है और एक्शन करता है, रिसीव करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर। क्या होगा? अ लेटर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप जानते हैं प्रेजेंट में क्या लगता है? इज, एम, आर, ये तीन चीजें लगती हैं। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये लगाना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अ लेटर, एक लेटर की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अ लेटर इज।
अब यहाँ पे दिया हुआ है राइट्स, और कोई भी पैसिव जब आप बनाएंगे तो हमेशा वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, ठीक है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हो गया, लेटर इज रिटन बाई, ही को हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया होता, अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, इसी को मैंने लेके बनाया। आप इधर देखिएगा, पैसिव जब हमने बनाया तो हमने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाई हिम। देखिए वही बना हुआ है ना, यानी हमने यहाँ पे अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा, पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर बाई, यहाँ प्रीपोजिशन, अभी मैं प्रीपोजिशन जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि पैसिव बनाते समय हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो एक्टिव सब्जेक्ट था उसको हमने बना दिया क्या, पैसिव ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, पैसिव ऑब्जेक्ट। बोलिए सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।